एक लड़की ने कमेंट किया, सर अच्छा इंसान मिलना भी चाहिए। अच्छा, ये वो मैंने वीडियो बनाई थी ना कि क्या एंजाइटी और डिप्रेशन वाले लोग जो है वो शादी कर सकते हैं, तो इसके नीचे वीडियो के नीचे कमेंट आया हुआ एक लड़की का। पहली चीज़ तो ये है कि अगर आप टिकटॉक पे अच्छा इंसान फाइंड कर रही हैं तो आपकी अप्रोच ही गलत है। टिकटॉक पे तो अच्छा इंसान मिलता ही नहीं है। सोशल मीडिया पे मेजोरिटी में, अभी आपने कमेंट किया ना, आपके कमेंट के नीचे 1400 अच्छे इंसान आ जाएंगे, ये आपको कहेंगे इनबॉक्स में। तो अब आप बताएं कि क्या ये 1400 जो आपके कमेंट में आई, ये कितने और के कमेंट के नीचे जाते होंगे, कितनी चॉइसेस होंगे। अगर ये 100 रोज़ाना लड़कियों के ऐसे मैसेजेस करें तो 100 में से 50 तो इनको रिप्लाई करती होंगी, तो 50 के आगे कनेक्शन देखें तो ये तो पूरा एक लिंक्ड इन बन जाता है कि इतने बड़े बड़े लिंक्ड आ जाते हैं। तो यहाँ सोशल मीडिया पे आपको लगता है अच्छा बंदा मिलेगा? नहीं मिलेगा। फर्स्टली, आपके नज़दीक अच्छे इंसान का पैरामीटर्स क्या है? क्या आप अच्छे हैं? सॉरी टू से, अपने आप से पूछें, क्या आप अच्छे हैं? अगर आप अच्छे हैं तो फिर आपको एक अच्छा इंसान क्यों चाहिए? दुनिया में तो अच्छे लोग ही नहीं हैं, कम है ना। तो अच्छा बुरा मिलके अच्छा परिवार बना दें, एक अच्छा और एक बुरा मिलके घर को अच्छा बना ले। आधी और अधूरी चीज़ें मिलके कंप्लीट होती हैं ना। हम सब इस जंग में हैं, इस जुस्तजू में हैं कि हमें अच्छा ही मिलना चाहिए। तो फिर बुरे कहाँ जाएंगे? फिर बुरे किसी अच्छे की ज़िंदगी तबाह करेंगे, क्योंकि उस अच्छे ने सोच रखा है कि मुझे भी अच्छा ही चाहिए, और जब तक उसे अच्छा नहीं मिलेगा, अगर बुरा मिलेगा तो वो सब्र नहीं करेगा। दिस इज़ द बेसिक रीज़न कि हमारे रिश्ते तबाह होते हैं। हमें ये बताया जाता है कि रिश्ता दो अच्छे लोगों के दरमियान होता है, नहीं, यही गलत है। रिश्ता एक अच्छा अगर है और अगर एक दूसरा बुरा है ना, उसकी गलतियाँ खामियाँ हैं। जैसे एक मर्द है, उसके बाहर अफेयर्स हैं, बुरा इंसान है, आपको पता होना चाहिए कि आपने उसको कैसे मैनेज करना है। एक मर्द है, उसने बाहर जो है ना वो देर से आने की उसको आदत है, आप उसको बुरा समझ के उसको छोड़ देंगे तो क्या, जिस बंदे के पास जाएंगे, किसी और के पास आप जाएंगे, वो जल्दी आता होगा, उसके अंदर कोई और बुराई होगी। तो हमेशा बैलेंस करना सीखें ज़िंदगी को। अब अगर आप ये सोचती हैं ना कि मुझे कवारा ही मिलेगा, कवारे मर्द मेजोरिटी में अच्छे होते ही नहीं हैं। मेजोरिटी में कवारे मर्द इतने अच्छे नहीं होते, शादीशुदा मर्द ज़्यादा अच्छे होते हैं। उसकी बहुत बड़ी रीज़न है कि जिस दौर में 500,000 रुपये में, ईयरबड्स लगा लीजिएगा फिर मैं बात कंप्लीट करता हूँ, अगर नहीं तो फिर वीडियो को यहाँ पॉज कर दीजिएगा। जिस माशरे में 500,000 2,000 में, बल्कि फ्री भी जना हो जाए, गुना हो जाए, शादीशुदा मर्दों को ज़्यादा इजीली लड़कियां मिल जाएं, मैरिड लड़कियों को ज़्यादा इजीली मर्द मिल जाएं, उस माशरे में कोई शादी क्यों करेगा? अगर उस माशरे में फिर भी कोई दूसरा तीसरा चौथा निकाह करना चाहता है, दूसरा तीसरा चौथा निकाह अगर कोई कर रहा है इस दौर में, तो वो वक्त का सच में वलीउल्लाह है। इस दौर में जना गुना कदम कदम पर है। अगर आपको नहीं यकीन आता तो लाहौर विज़िट करके देख लें, इस्लामाबाद विज़िट करके देख लें, बड़े बड़े मॉल्स में जाएं, मार्केट्स में जाएं, आपको खुद ही अंदाज़ा हो जाएगा कि मैं झूठ बोल रहा हूँ सच बोल रहा हूँ। अब एक देहात में आप रहते हैं, वैसे तो देहात के माहौल भी अब बहुत एडवांस हो गया, वहाँ भी एक बंदे ने 6-6 5-5 6-6 गर्लफ्रेंड्स रखी हैं। तो उस दौर में अगर कोई बंदा दूसरा तीसरा निकाह कर रहा है तो वो यकीनन कोई वजह से ही कर रहा है ना। शादी में तो ज़्यादा खर्चा होता है। आपने अच्छा मर्द ये सोच के नहीं करना कि वो शादीशुदा है। एक अच्छे मर्द की दूसरी तीसरी चौथी बीवी बन जाए, कभी भी जानी की, शराबी की, बदकार इंसान की, झूठे की, मुनाफिक की पहली बीवी ना बने। उस मर्द ने आपको सिर्फ तोड़ना है, आपको इमोशनली और करना है, और आप तो ऑलरेडी एंजाइटी और डिप्रेशन में है। तो पहले तो इस क्राइटेरिया को देखें, फिर उसके बाद उसके अंदर इंसानियत होनी चाहिए, वो दीनदार होना चाहिए, वो अल्लाह के नज़दीक होना चाहिए। अल्लाह के नज़दीक होने की सबसे बड़ी मिसाल ये है कि वो बंदों के नज़दीक होता है। जो बंदा अल्लाह के नज़दीक, बंदों के नज़दीक कैसे, आप उसको कोई आजमा कर देखें। किसी इंसान को आपने आजमाना ना, बेहतरीन तरीका ये है कि आप उसके साथ थोड़ा वक्त गुजार लें। वक्त कैसे गुजारेंगे? अब आप तो नहीं गुजार सकती, आपके पेरेंट्स में से कोई होगा, भाई होगा, बाप होगा, कोई और होगा। जिस लड़के का आपने इंतखाब किया है उस लड़के के साथ कुछ, बाप को कहें कि कुछ चीज़ें उसकी क्वालिटीज़ देख लें। वो नमाज़ पढ़ता है तो वो कैसी पढ़ता है, वो लोगों से मिलता है तो कैसे मिलता है, और अगर उसके पास कोई फ़कीर आता है तो वो उस फ़कीर की कैसे हेल्प करता है। वो बात को करने के, मतलब बाज़ लोग होते हैं ना बिला वजह ही हवा में छोड़ देते हैं, तो वो हवा में छोड़ता है तो कैसे छोड़ता है। ये सारी चीज़ें मर्द हजरात बड़ी इजीली पढ़ लेते हैं। तो थोड़ा वक्त दें, 3 से 6 महीने दें किसी भी इंसान को, फिर आपको पता चलता है बंदा असल में है क्या। तो टिकटॉक से बचें, लोकल लाइफ में देखें, अब्बू से कहें मस्जिद में जाएं, मस्जिद में बैठें, वहाँ देखें कोई लड़का, कोई ऐसा बंदा जो दूसरी शादी करना चाहता है, तीसरी करना चाहता है, वो पहली अपनी 2 बीवियों को इंसाफ कर रहा है, पहली एक बीवी को इंसाफ कर रहा है,
आप देखें, आप उसको इंतखाब करें, बट ये सोच के ना करें कि कल्ला ही मिलेगा, सिंगल ही मिलेगा, नहीं, थोड़ा डिफरेंट है। अच्छा मर्द पूरी ज़िंदगी की अच्छी रहेगी आपकी ज़िंदगी, बुरा मर्द सिंगल होगा तो वो अल्लाह ताला आसानियाँ पैदा फरमाए बस हर लड़की के लिए, इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कह सकता। तो प्लीज़ अपनी स्ट्रेटजी और डायरेक्शन बदलें, इंशाल्लाह आपको ज़रूर अच्छे मर्द मिलेंगे। अच्छे लोग बहुत ज़्यादा इस दुनिया में हैं, अच्छी लड़कियाँ बहुत हैं, अच्छे लड़के बहुत हैं, बस हमारी ढूंढने की डायरेक्शन चेंज होनी चाहिए। अपना ख्याल रखिएगा, किसी का कोई भी कमेंट है वीडियो के नीचे पूछ लीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।